बहरिया कराची अदालती केस के बाद बहुत सी नेगेटिविटी है मार्केट में। जाहिर सी बात है, अवाम और बहरिया कराची के रिहायशी भी इस प्रोजेक्ट के हवाले से ज्यादा तफसीलात जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपके सवालात बहरिया कराची के हवाले से हम आंसर करेंगे। सबसे पहला सवाल है कामरान हुसैन का, जो कहते हैं कि बस एक काम बहरिया टाउन कराची के मालकान को करना चाहिए कि जो मुतासरीन हैं इनको इनका हक दे दें, सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल, हमारा तो खुद यही मानना है कि बहरिया मुतासरीन एक लंबे अरसे से इंसाफ की तलाश में है। PTK 2 लॉन्च करने से पहले ही उन्हें इंसाफ दे देना चाहिए था, ताकि वो लोग जो बहरिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं वही बहरिया कराची के फेवर में बोलते हैं। और बहुत से लोगों का मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है बहरिया कराची के साथ वो मुतासरीन की ही बद्दुआ है। लेकिन चले, उम्मीद है कि मलिक रियाद साहब मुतासरीन की सुन लें और उनको इंसाफ जल्द अज जल्द मिल जाए। अगला कमेंट है शाहीन इकबाल का, जो कहते हैं अब वहाँ कुछ नहीं है। आप ये बात कैसे कर सकते हैं, मुझे जरूर ये बताइएगा, क्योंकि इस वक्त साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है बहरिया कराची, जिसमें तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं और फैसिलिटीज भी बेसिक नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। फिर चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्टेडियम हो या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, जिसमें जू, जू, थीम पार्क, सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी और मेंटेनेंस को हम कैसे भूल सकते हैं। अगला कमेंट है इरम का, जो कहते हैं बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ना बेचें, ये वक्त प्रॉपर्टीज बेचने का नहीं खरीदने का है। बिल्कुल, हम अपने क्लाइंट्स को यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है वो प्रॉपर्टी बेचने की नहीं बल्कि खरीदने की है, क्योंकि इस वक्त पैनिक की सिचुएशन है। लोग डर के मारे अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं कि बहरिया पे बुलडोजर चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा होल्ड रखें अपनी प्रॉपर्टी पर, और अगर आप मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो लाजमी प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि आने वाला साल बहरिया कराची के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगला कमेंट है सैयद नसीम अहमद का, जो कहते हैं व्हाट अबाउट द ओल्ड BTK फैक्ट्रीज 125 स्क्वायर यार्ड। बिल्कुल, बहरिया मुतासरीन को बहरिया कराची ने 3-4 ऑप्शन दिए थे कि वो मर्जिंग करा लें, रिफंड ले लें, या फिर जो है अपनी फाइल सेल आउट करा लें। जिन्होंने मर्जिंग करा ली वो आज फायदे में है, जो रिफंड के इंतजार में वो सिर्फ इंतजार में, और जिनको चेक मिल गए उनके कुछ के चेक बाउंस हो गए। अब उसके अगेंस्ट क्या हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन हम दुआ करेंगे कि मुतासरीन को उनका हक जरूर मिले। अकबर जहीर, इस प्रीसेंट 8 इज द क्लियर। बिल्कुल, प्रीसेंट 8 तो क्लियर है और वहाँ पे लोग रिहाइश इख्तियार किए हुए, काफी विलाज वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गए, तो प्रीसेंट 8 तो हर एतबार से क्लियर है और कोई डिस्प्यूट नहीं है प्रीसेंट 8 में। इसके बाद सबोही सादिया कहती हैं अगर सिंध गवर्नमेंट के पास गया तो कराची की तरह कचरा हो जाएगा, जो मेंटेन है वो नहीं रहेगा। बिल्कुल, हम तो खुद यही बोलते हैं कि बहरिया टाउन कराची में 100,000 बुराइयां होंगी, लेकिन फिर भी बहरिया टाउन कराची की जो मेंटेनेंस है, एक आम आदमी भी बहरिया कराची आता है तो उसका दिल नहीं करता कि वो वापस कराची शहर जाए, क्योंकि हमारे सामने है कराची की जरा सी बारिश होती है रोडें उबलना शुरू हो जाती है, सिक्योरिटी का नाकिस इंतजाम। लेकिन मलिक रियाज साहब ने जो बहरिया कराची को मेंटेन करके एक एग्जांपल सेट किया, वो अपनी मिसाल आप है। S769 कहते हैं लास्ट टाइम ऑन कमिटमेंट ऑफ 460 बिलियन बाय बहरिया द सुप्रीम कोर्ट स्टॉप NAB फ्रॉम टेकिंग एक्शन, बट नाउ बहरिया हैव टू पे 500 बिलियन एंड फेस NAB, ओनली गॉड कैन सेव बहरिया। अच्छा, हमारे जहन में ये कि जहां भी NAB का जिक्र आता है हम लोग डर जाते हैं, जबकि NAB जो इदारा है उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर वो बहरिया के हक में सही होगी तो फैसला आ जाएगा। और 460 से 500 अरब की जो कहानी है वो बहरिया पे पेनल्टी हिट हुई है, जो मलिक रियाज साहब पे करके बहरिया कराची, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक लाइफस्टाइल दिया है, वो जरा से अमाउंट के पीछे इतना बड़ा लाइफस्टाइल और लोगों का अमाउंट तो खत्म नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ये जो मामलात हैं ये क्लियर होंगे और 2024 में लोगों को मालकाना हुकूक भी दिए जाएंगे, वो भी आप सब देखेंगे। सारा कुरैशी कहती है प्लीज एक्सप्लेन करें ये लीज के अमाउंट कितने होंगे और किस तरह पे करने होंगे, फॉर एग्जांपल 125 यार्ड्स के लैंड पर। थैंक्स। जब 2024 में ये अमाउंट क्लियर हो जाएगा तो लोगों को लीज फराहम की जाएगी, और उस लीज अमाउंट के कितने चार्जेस होंगे, हो सकता है 8,000 महाना लिए जाएं या एक साथ लिए जाएं, वो तो हमें वक्त के साथ पता चलेगा। और ये आपकी चॉइस होगी कि आपको लीज अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेनी है या नहीं। कोई गन पॉइंट पे आपसे नहीं कहेगा कि आपको चार्जेस पे करने हैं और लाजमी लीज लेनी है, कंप्लीटली आपकी चॉइस होगी। वायरल मैन 1A, माशाल्लाह। NAB को केस गया है ब्रदर, बहरिया बढ़ गया है, डिफॉल्ट हुआ है, ये तो बातें हुई हैं। जी बिल्कुल, NAB में केस गया और बहरिया कराची की मार्केट बढ़ गई, बहरिया कराची में बुलडोजर चल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में भी नहीं है, उसमें भी ये मेंशन है कि 2019 के रेफरेंस के तौर पे बहरिया कराची अपना अमाउंट पे करे, सारी चीजें सॉर्ट आउट हैं। तो ये नेगेटिविटी मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों फैला रहे हैं। इसके बाद इमरान फारूकी, सवाल अब ये है कि अगर बहरिया में बाकी पैसे जमा नहीं कराए तो NAB क्या कर सकता है, लीज तो भूल
जाओ, गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है बहरिया को, एज सिंपल एज दैट। हम तो ये सब दुआ करेंगे कि गवर्नमेंट तो बिल्कुल बहरिया को टेक ओवर ना करे, क्योंकि जो पाकिस्तान का हाल है वो तो हम देख ही रहे हैं, फिर बहरिया का भी वही हाल हो जाएगा। मतलब सड़कें नाकिस हो जाएंगी, सिक्योरिटी का निजाम नहीं होगा। और नैब को क्यों नहीं पैसे देंगे? इतना बड़ी सोसाइटी लॉन्च कर दी, इतनी डेवलपमेंट हो गई, तो जाहिर सी बात है कुछ सेटलमेंट तो मलिक रियाज साहब के जहन में भी होगी, और ये हो जाएगी। तो खुदारा इस तरह की नेगेटिव बातों से परहेज करें। बी के इदवाई, अच्छा, काफी अच्छा यूनिक नेम है। जैसे सब ठीक है तो प्रीसेंट 61 का प्लॉट 7.5 लाख में क्यों मिल रहा है और कोई लेने वाला नहीं है? जैसे कि मैंने बताया कि अदालती फैसले के बाद मार्केट में इन्वेंट्रीज ज्यादा हो गई हैं और बायर मार्केट से बिल्कुल गायब हो गए। इसे कहते हैं फेयर फैक्टर के लोग पैनिक की सिचुएशन में अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं, जब भी मार्केट में एक तो इन्वेंट्री ज्यादा है, दूसरा इसे फ्रेट बहरिया के नहीं गिरे। ओवरऑल जितनी भी रियल एस्टेट मार्केट है पाकिस्तान की, वो मुल्क की हालात की वजह से थोड़ा डाउनफॉल का शिकार है। हाँ, बहरिया की जो ये केसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से बहरिया की मार्केट ज्यादा डाउनफॉल हो गई, और 61, 62, 63 अभी जितनी मार्केट नीचे आई हुई है, उम्मीद है कि वक्त के साथ इस पर भी जरूर जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ सवालात जो आप लोगों ने किए थे हमारी लास्ट वीडियो के नीचे। उम्मीद है कि हमने बहुत से सवालात के जवाब दे दिए होंगे। अभी भी आपके कुछ सवाल हैं बहरिया कराची को लेके, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।